आनंद आंसुलिपि मासिक पत्रिका। गति 90 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि इस विषय को देखने का यह बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें अपनी भूल के कारणों को जानना चाहिए और यह भी कि हम अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते थे, आदि आदि। फिर मैं समझता हूँ कि वास्तविक बात यह है कि हमने जो भी नीति बरती हो, ये कारण उससे बाहर के हैं। दुनिया पर प्रभाव डालने वाले कारण इससे बड़े और अधिक गहरे हैं और बड़े से बड़े राष्ट्र की ही भांति हम भी इन शक्तियों द्वारा इधर उधर खींचते रहते हैं। यह ऐसी बात है कि जिसे कि मैं चाहूँगा कि यह सभा अपने ध्यान में रखें। एक दूसरी बात जो हम पर अधिक लागू होती है यह है कि उन दुर्घटनाओं के कारण जो कि भारत में 15 अगस्त 1947 से लेकर होती आई है, उन बातों का वजन घट गया या कुछ समय के लिए जाता रहा जो हम बाहरी दुनिया में कर सकते थे। हमारी कुछ गिनती थी, यद्यपि बहुत ज़्यादा नहीं थी और वह भी वस्तुतः प्रत्यक्षतः कम और प्रच्छन्न रूप से अधिक थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान में 15 अगस्त के बाद जो घटनाएं घटी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा को अचानक बहुत गिरा दिया। पाकिस्तान की बात मैं कहूँ तो स्वभावतः उसकी बड़ी गिनती नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। वह नवागंतुक था, वे हम थे जिनकी गिनती थी और इसी से उक्त घटनाओं से हमारी प्रतिष्ठा को ही सबसे अधिक धक्का पहुंचा। इसी बात ने संयुक्त राष्ट्र पर जब वे पिछले अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर विचार करने बैठे तो असर डाला। निश्चय ही भारत की घटनाओं ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा पर, जबकि उसमें दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न पर विचार हो रहा था, प्रभाव डाला। इसी तरह और मामलों में भी हुआ। ये सब बातें हमारी वैदेशिक नीति से कोई संबंध नहीं रखती। जो विषय मैं इस सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह यह है कि यह हमारे लिए अच्छा हो सकता है कि हम यह अथवा वह वैदेशिक नीति ग्रहण कर लें। इनमें एक तटस्थता की नीति या जैसा कि पंडित हृदय नारायण कुंजरू ने कहा था, अधिक निश्चयात्मक नीति हो सकती है। लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर कुछ अन्य ही विपरीत बातों का प्रभाव पड़ा है। स्टॉप।